हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। कहते हैं दोस्तों, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें अपने देश के प्रति समर्पण भाव न हो उसे कहेंगे कि वो पत्थर दिल है। जिसमें अपने देश के प्रति लगाव न हो, जिसके अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा न हो, प्रेम न हो। कबीर राम अवतार त्यागी ने कहा था, देश के प्रति अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उन्होंने कहा था कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो रहे थे, ऐसे कबीर राम अवतार त्यागी देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने के लिए प्रेरित करते हैं हम सभी भारतीयों को। हमें अपने देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, अतुलनीय श्रद्धा रखनी चाहिए। यही हम देश को मजबूती प्रदान करता है। देखेंगे दोस्तों, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों के पीछे नहीं भागना चाहिए, सर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। बाधाएं आएंगी चली जाएंगी। कहा है किसी ने, चाहे जितनी तूफ़ान आए या चले फिर आंधियाँ, चाहे जितनी तूफ़ान आए या चले फिर आंधियाँ, इरादे हो मजबूत तो छू लेंगे बुलंदियाँ, इरादे हो मजबूत तो छू लेंगे बुलंदियाँ। तो अपने इरादों को पक्का करके चलना चाहिए दोस्तों। अपने मार्ग से अडिग नहीं होना चाहिए, हमेशा लक्ष्य केंद्रित किए रहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहो। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर चलते रहना चाहिए, समस्याओं से विचलित नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक और मैं लाइन सुनाता हूँ। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल, सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमें कभी भी अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उस अर्जुन के समान बनना चाहिए जिसको हमेशा मछली की आँखें नज़र आती थी। ऐसे हमें अर्जुन की तरह बनना चाहिए दोस्तों। आइए आज इस सुनहरे पल पर हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से, भूगोल से एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आए हैं, जो काफ़ी हद तक, जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से देखिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जगह जगह बनता है। हमको लगता है कि निचले स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक के सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन ज़रूर ही बन जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सौर मंडल। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम समझेंगे कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो कहिएगा कि अंडाकार मार्ग पे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि जो अंडाकार पथ पे सूर्य का परिक्रमा करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वही सौर मंडल कहलाते हैं। वो सभी सौर मंडल के क्या हैं, हिस्से हैं, भाग हैं। इन्हें दोस्तों सौर परिवार भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, क्योंकि सूर्य के सभी क्या हैं, एक परिवार हैं। सभी सूर्य के क्या हैं, एक परिवार हैं। तो अगर आप सूर्य को आप दादा समझ लीजिएगा, यदि आप समझिएगा कि सूर्य क्या है, दादा हैं, तो इनके सब ये क्या हैं, पुत्र हैं। इतने ग्रह क्या हैं, ये पुत्र हैं। और बात करिएगा कि जो उपग्रह होते हैं,
जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा ये क्या हो, इसको आप समझ लीजिए कि ये नाती है, इसका समझिए दोस्तों। सूर्य के चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि जो अंडाकार पथ पर, अंडाकार मार्ग पर उसके चक्कर लगाते हैं, उसे हम सौरमंडल कहते हैं। ग्रह की अगर बात करिएगा तो ग्रह किसे कहते हैं? देखिएगा, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक चमकता हुआ तारा है, और इस तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन आकाशीय पिंड, प्रकाशहीन आकाशीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। प्रकाशहीन आकाशीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। सूर्य एक तारा है और इस तारे का चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। तो ग्रह को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि सूर्य एक तारा है और तारों के परिक्रमा करने वाले, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाशहीन, अर्थात जिसमें प्रकाश स्वयं का नहीं होता है, प्रकाशहीन आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। यदि आप बात करिएगा उपग्रह की, किसकी बात करिएगा? ग्रह की बात आपने कर लिया, उपग्रह की बात करिएगा। उपग्रह नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है? सब सैटेलाइट है, उपग्रह है। तो अर्थात ग्रहों के चक्कर लगाने वाले, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। तारों से प्रकाश लेकर ग्रहों की परिक्रमा करने, तारों की प्रकाश लेकर चमकने वाले, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, याद रखिएगा। वह क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, छोटे छोटे ग्रह जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वह बृहस्पति और मंगल के मध्य, बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित छोटे छोटे ग्रह, अत्यंत छोटे छोटे ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तारों की परिक्रमा करते हैं, वह क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, याद रखिएगा। आकाशीय कण जो धरती के समीप से गुजरने पर घर्षण के फलस्वरूप उसमें क्या होता है? वो जल उठते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो आइए आगे हम समझते हैं इसके बाद से कि सभी ग्रहों को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और वह क्रम कौन सा है, और सब ग्रहों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे संबंधित, उसको हम अध्ययन करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम सूर्य के विषय में जानते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिस पर 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन के फलस्वरूप ही ये क्या होता है? जलता है, ऐसा माना जाता है। हमारी सर्पाकार मंदाकिनी में, जिसे एरावत पथ कहा जाता है, हमारी सर्पाकार मंदाकिनी जिसे एरावत पथ कहा जाता है, उसमें 1 अरब तारों में सूर्य भी क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। जो सूर्य हमें क्या करता है? हमारी पृथ्वी को या हमें एनर्जी देता है, प्रदान करता है, जो जीवों के जीवित रहने का कारण बनता है। सूर्य के विषय में कुछ जानकारियाँ हम देखेंगे यहाँ पर कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी अगर व्यास का बात करिएगा तो 13,92,000 किलोमीटर होता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह पर 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। इसके उम्र लगभग माने गए हैं 5 अरब वर्ष हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में उसे कोरोना कहा जाता है। दोस्तों ये वाला कोरोना नहीं है बीमारी वाला, ये दूसरा कोरोना है। ये सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के वे भाग जो दिखाई देते हैं उसे हम सूर्य किरीट अथवा कोरोना कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। पृथ्वी की अगर सूर्य से दूरी की बात कहिएगा तो ये तीसरा ग्रह है दूरी के क्रम में। और न्यूनतम दूरी की बात करिएगा, न्यूनतम दूरी
तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में जो लगा समय है वो 8 मिनट 18 सेकेंड होता है। इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब हम देखते हैं बुध ग्रह के विषय में, जो सूर्य का सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य का सबसे निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है। चूँकि नज़दीक है तो जल्दी परिक्रमा करता है और समय भी कम लगता है, मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है बुध ग्रह। सबसे कम दिन में ये करता है पूरा, और सबसे अधिक दिन में जानिएगा दोस्तों, सबसे कम दिन में बुध ग्रह और सबसे अधिक दिन में, सबसे दूर होने के कारण से वरुण 165 वर्ष में परिक्रमा पूरा करता है वरुण। सबसे कम दिन में 88 दिन में बुध, सबसे अधिक दिन में 165 वर्ष में वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। इस पर वायुमंडल का अभाव होता है, वायुमंडल का अभाव। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे निकटतम कौन ग्रह है या सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह। सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह, अंग्रेजी में इसको मरकरी कहते हैं। 88 दिन में चक्कर पूरा कर लेता है। देखिएगा, बुध ग्रह पर रातें अधिक बर्फीली और दिन अत्यधिक गर्म होता है। रातें अधिक बर्फीली और दिन अधिक गर्म होता है तथा दिन अधिक गर्म होता है। बात करते हैं हम किसकी, शुक्र ग्रह की। तो देखिएगा, बुध और शुक्र दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं हैं। इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं हैं। शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह के विषय में आप समझिएगा। शुक्र जो ग्रह है यह बहुत ही चमकीला ग्रह है। इसको चमकीला ग्रह की संज्ञा दिया जाता है, चमकीला ग्रह। चूँकि यह सुबह और शाम के समय दोनों वक्त जो है दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम सुबह के समय पूर्व दिशा में और शाम के समय में आप देखिएगा तो पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। इसलिए इसे हम कहते हैं भोर का तारा एवं सांझ का तारा। देखिएगा, ये पृथ्वी का जुड़वा भी कहलाता है, क्योंकि लगभग आकृति में दोनों एक बराबर होने के कारण से पृथ्वी का जुड़वा भी कहलाता है, या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसको, पृथ्वी की बहन। इसके वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% है, जिसके कारण से यहाँ पे प्रेशर कुकर की स्थिति पैदा होती है। प्रेशर कुकर की स्थिति यहाँ पे पैदा होती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या होता है, बुध से दूरी के क्रम में अधिक होने के बाद भी यह सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है, बुध से भी गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह भी इसको कह सकते हैं आप लोग, सर्वाधिक गर्म ग्रह। शुक्र जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वाधिक गर्म ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह कह सकते हैं इसे, क्योंकि यह पृथ्वी और सूर्य के अंदर में होने के कारण से इन दोनों ग्रहों को अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा, अंतर्ग्रह।
पृथ्वी और सूर्य के अंदर होने, बीच में होने के कारण से इसे अंतर्ग्रह भी कहा जाता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है दोनों के। और शुक्र के वायुमंडल में CO2 90 से 95% होता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। प्रेशर कुकर की स्थिति यहाँ पे होती है। जैसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह। यहाँ तक एक और आपको याद रखना है कि इसे प्यार और सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। प्यार और सुंदरता की देवी शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं प्यार और सुंदरता की देवी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखेंगे सौरमंडल का पांचवा ग्रह, सौरमंडल का पांचवा ग्रह जिसको अनोखा ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अनोखा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोग यहाँ से देखिएगा, नोट कर लीजिए कि पृथ्वी का जो व्यास है 12,800 या ये राउंड फिगर में 12,800 लगभग कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर बात करिएगा तो 12,756 किलोमीटर होता है। 12,756 किलोमीटर इसका व्यास है। राउंड फिगर में 12,800 भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसलिए हमने दोनों आंकड़ा यहाँ पे लिख दिया है। यह विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी आयु जो है 406 बिलियन वर्ष मानी गई है। परिभ्रमण इसका देखिएगा, परिभ्रमण काल जो है जो अपने धुरी पे लगभग एक चक्कर जो पूरा करता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, जिसे हम लोग 24 घंटा कह देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 24 घंटा कह देते हैं। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होता है परिभ्रमण इसका काल। परिक्रमण जो होता है इसका 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड होता है। परिक्रमण काल जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है, एक चक्कर लगाता है, वह काल ये है जिसको हम लोग 365 या 366 भी कहा जा सकता है। 365 या 366, जब 366 जैसे होता है तो उसको एक लीप ईयर कहते हैं। वो हर 4 साल बाद आता है, याद रखिएगा। लीप वर्ष 4 साल बाद आता रहता है, वह 4 से डिवाइड हो जाता है, वो लीप ईयर कहलाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जिसकी दूरी जो है पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर है। इस चंद्रमा का तापमान की अगर बात करिएगा तो दिन में इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है और रात्रि में पृथ्वी को प्रकाशित करता है। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर अगर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा स्थल, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा स्थल है, वह है माउंट एवरेस्ट। नोट कर लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर। अगर हम बात करते हैं समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई की बात करते हैं अगर, तो सर्वाधिक गहराई जो है वह है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो 11,033 मीटर जिसकी गहराई है, ये गहराई है और ये ऊंचाई है। लिखिएगा, ये गहराई, समुद्र तल से गहराई 11,033 मीटर है और ऊंचाई जो है, सबसे ऊंचा स्थल की बात अगर कहा जाए समुद्र तल से तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। यहाँ पर आपको एक दो चीज़ और समझ लेना है कि पृथ्वी जो है, कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकार कैसी है, आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा जियोड आकृति की है पृथ्वी है। न तो ये गोल है, न तो अंडाकार है, न तो सेब के आकार का है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। GEOID, जियोड, जियोड, जियोड आकृति है पृथ्वी की। लोग पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुका हुआ है अपनी अक्ष पर। ये अपनी अक्ष पर जो है 23.5 अंश झुका हुआ है पृथ्वी। इस पर जल की अधिकता है, इस पे जल के परसेंटेज जो है 71% यहाँ पे इस पर जल है और 29% यहाँ पर इसके स्थल भाग हैं, स्थल भाग।
और चूंकि इस पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह, अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल क्या है, अधिक है। 71% जल है और 29% स्थलीय भाग है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी। 7 महाद्वीप है, 5 महासागर हैं, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जीवों की उपलब्धता है। चंद्रमा की अगर बात करेंगे हम लोग, चंद्रमा की नोट करिएगा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है, आपने पढ़ा है, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट 18 सेकंड में, 8 मिनट 18 सेकंड में। और चंद्रमा से जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है जो परावर्तित होता है वह पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकंड में। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के 1/6 होता है। पृथ्वी के 1/6 होता है, याद रखेंगे। यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो वह हो जाएगा जा कर के 10 किलो का। कहाँ पर? चंद्रमा पर। 1/6 जो है कि है कितना? 1/6 गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल। तभी तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जब गए थे चंद्रमा पर, तो अब देखिएगा कि वो फुदक फुदक कर चल रहे थे। इसका कारण यही है कि वह जो है कि ऐसे ना चलते तो गिर सकते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह क्या है? अंतरिक्ष से देखने पर यह लाल रंग का, इसकी सतह लाल है, इसलिए इसका सतह इसका जो कलर है वो कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह, रेड प्लेनेट। तो इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, जानिएगा। इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। ये 2 उपग्रह हैं। उपग्रह एक है फोबोस, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। दूसरा है डीमोस। डीमोस का याद रखिएगा कि डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। फोबोस इसका एक उपग्रह है और एक डीमोस है। डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। इसकी सतह की सर्वाधिक जो ऊंचा स्थल है, मंगल ग्रह के सतह की सर्वाधिक ऊंचा स्थल जो है वो, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया है मंगल ग्रह के सतह का सर्वाधिक ऊंचा स्थल। निक्स ओलंपिया है, कहेंगे सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा है। जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। वो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत, या कहिएगा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहलाएगा अगर कोई है तो वो है ज्ञात, अब तक ज्ञात में निक्स ओलंपिया है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, आपको पता ही है। 8,848 मीटर कहीं लिखा होता है, कहीं 8,850 मीटर। इस देखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे ग्रह होते हैं। इन ग्रहों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। इन ग्रहों क्या कहा गया है? क्षुद्र ग्रह। अगर आप बात करिएगा इन चारों ग्रहों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य से क्रम में मंगल चौथा ग्रह है, पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरा और शुक्र दूसरा, बुध पहला। इन चारों ग्रहों की अगर बात करिएगा तो ये चारों ग्रह
आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, याद रखेंगे। आंतरिक ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। मतलब ये चारों ग्रह कहलाते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों आंतरिक ग्रह, और ये चारों बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये चारों क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह। हमने समझा क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन लोगों के साथ ही वह क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। हमने 4 ग्रहों का अध्ययन कर लिया। देखेंगे जो शेष 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये 4 जो है बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है गैनीमिड एक उपग्रह है। गैनीमिड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, लिख सकते हैं आप लोग, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। कुल 79 उपग्रह इसके हैं, सैटेलाइट हैं बृहस्पति के, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, और सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां है। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां है और आकार में सबसे बड़ा है। शनि की बात करेंगे तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण को इसकी खोज 1781 ईस्वी में हुआ था, विलियम हर्शेल ने की थी। इसके कुल 27 उपग्रह हैं। इसके अच्छे झुकाव ज़्यादा होने के कारण से यह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण की खोज जोहान गाले ने किया था। इसका सतह बहुत ठंडा है, सूर्य से बहुत दूर है। 165 वर्ष में जो है कि ये क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है, और इसके 14 उपग्रह हैं। अरुण और वरुण पर मीथेन की अधिकता के कारण इसका जो सतह है वो हरा दिखता है, इसलिए इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। इन दोनों को, अरुण और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। मीथेन की अधिकता के कारण इसके सतह जो है हरा दिखते हैं, इसलिए इसको हरा ग्रह कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कुल इसके 62 उपग्रह हैं। जो टाइटन उपग्रह है, इसकी एक विशेषता ये है कि यह लगभग आकार में बुध ग्रह के बराबर है। बुध ग्रह के बराबर है आकार में। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और इसी के बराबर है टाइटन। टीटॉन कहीं लिखा होता है, टाइटन। ये उपग्रह जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है 62 उपग्रहों में। अगर वलय की बात करिएगा तो बृहस्पति पर एक वलय है, और शनि पर 7 पूर्ण विकसित वलय हैं। 7 पूर्ण विकसित वलय है। ये वलय एक्चुअल में ये वलय क्या है, पिंड हैं जो क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, जो कि एक वलय बन गया है, एक घेरा बन गया है। वो 7 घेरों में बना हो करिएगा। तो अरुण के भी वलय हैं, ध्यान दीजिएगा। अरुण के भी वलय हैं, 5 वलय हैं। कितने हैं? अरुण पर भी 5 वलय हैं, याद रखेंगे 5 वलय हैं। अरुण पे भी 5 वलय अरुण पर हैं। ये हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये जो है 5 वलयों का नाम दिया गया है, ये अरुण का है। तो वलय की बात करिएगा तो बृहस्पति पर 1 वलय, शनि पे 7 और अरुण पे 5 वलय हैं।
सौर मंडल को हमने आज पढ़ा है। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिएगा, दूरी के क्रम में पूछता है। इस तरह से क्रम से याद करेंगे तो दूरी के क्रम में सही रहेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन अगर बड़े छोटे के क्रम में पूछेगा तो जैसा कि हमने चित्र ही बना दिया है बड़ा छोटे के क्रम में, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ा बृहस्पति नंबर 1 पे, नंबर 1 पे बृहस्पति, नंबर 2 पे बड़े के क्रम में शनि, नंबर 3 पे अरुण, नंबर 4 पे वरुण। और पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी पूछता है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइएगा? पृथ्वी है। 6वें की बात करिएगा तो वो है शुक्र, और 7वां है मंगल, और 8वां है बुध। 8वां है बुध। तो कुल जो है ये 8 ग्रह हैं। वैसे पूर्व में एक प्लूटो नाम का भी ग्रह हुआ करता था जिसको 2006 में ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया। आइए थोड़ा सा प्लूटो के विषय में भी जान लें। प्लूटो क्या है? इसकी खोज 1930 में हुई थी, क्लाड टामो ने किया था। 14 से 25 अगस्त 2006 में एक हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की महासभा में, 26वीं महासभा IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में इसे क्या कर दिया गया? ड्वार्फ प्लेनेट साबित कर दिया गया, बौना ग्रह इसे साबित कर दिया गया। तब जो है जाकर के 9 ग्रहों की, पहले 9 ग्रह पढ़े जाते थे, बाद में 9 ग्रह से घट करके 8 ग्रह हो गए। वर्तमान में अब देखिएगा तो 8 ग्रह हैं। इसको हटाने का कारण 2 कारण माना जा सकता है। एक तो ये कि यह आकार में चंद्रमा से भी छोटा है, चंद्रमा से भी छोटा है। दूसरा ये अपने पथ पर गति न करने के कारण, अपने पथ पर गति न करने के कारण इसको ड्वार्फ प्लेनेट साबित कर दिया गया। और IAU की जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा जो हुई उसमें जो है 14 से 25 अगस्त तक ये महासभा चली है 2006 में, वहाँ पर इसको बौना ग्रह बताया गया और इसे ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया। तो हमारे पास बच गए जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। वह कौन से ग्रह हैं? कितने हैं? 8 हैं, जो कि दूरी का क्रम आप देख ही रहे हैं। और मैंने बड़े के क्रम में भी बता दिया आपको। पहला नंबर पे बृहस्पति, दूसरा पे शनि, तीसरा पे अरुण, फिर वरुण, फिर 5वां पे पृथ्वी, 6वां पे शुक्र, 7वां पे मंगल और 8वां पे बुध है। इस प्रकार से देखेंगे तो आज का जो हमारा क्लास है सौरमंडल, ये यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद। पुनः एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।